बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यमी फूड विद आलिया में आप सब लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ठंडी सी मीठी सी एक रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि है ज़ाफ़रानी ब्रेड रबड़ी। ये बनाने में बहुत ही आसान है, ये बहुत ही झटपट बन जाती है और ये इतनी मज़ेदार है कि आपको खाकर और बनाकर बहुत ही मज़ा आएगा। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाती है। तो चलें फिर मेरे साथ मेरे किचन में इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। मैंने 1 लीटर दूध दिया है तो उसे मैंने पकने के लिए रख छोड़ा। मैं इसे इतना पकाऊंगी कि ये हाफ रह जाए। मैंने इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल दिया है। इसमें बहुत ही मज़े की खुशबू आती है इलायची पाउडर डालने से। आप चाहें तो इलायची के दाने भी डाल सकते हैं। देखिए, मैंने हाफ चम्मच डाला है। आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे ही दूध पककर आधा रह जाएगा तो फिर हम बाकी प्रोसेस करेंगे। ये मीठा आप बकरीद के दिनों में भी बना सकते हैं। आप बनाकर फ्रिज में रख दें तो जब आपका दिल चाहे आप इसे खाने के साथ सर्व करें। आपके मेहमान आए आप तब भी इसे बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी बन जाता है, तो आपको ज़्यादा देर किचन में नहीं रहना पड़ेगा। देखिए, दूध पककर काफ़ी रिड्यूस हो गया है। अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून चीनी के डालूंगी। आप अपनी पसंद के मुताबिक चीनी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें ब्रेड डालनी है तो ब्रेड में भी थोड़ी सी मिठास होती है। ये देखिए, मैंने 3 स्लाइसेस ब्रेड के लिए ही मैंने मिल्की ब्रेड ली है। इसके कॉर्नर्स मैंने उतार दिए हैं, उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। अब मैं इस ब्रेड को इस दूध में शामिल कर दूंगी और थोड़ी देर से पकाऊंगी। ये बिल्कुल रबड़ी की शेप में आ जाएगा। अभी हमें इसे थोड़ा रिड्यूस करना है। मैंने थोड़े से ज़ाफ़रान को दूध में भिगोकर रखा हुआ है। अब मैं ये ज़ाफ़रान भी इसमें डाल दूंगी। इससे इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी हो जाएगी और इसका मज़ा भी दोबाला हो जाएगा। देखिए, अब रबड़ी तकरीबन तैयार होने को है। इसे पैन छोड़ना शुरू कर दिया है। देखिए, बहुत ही मज़े की रबड़ी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें कोई से ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैंने इसमें पिस्ता और बादाम डाला है। चलिए जी, रबड़ी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। देखिए, ये है हमारी ज़ाफ़रानी ब्रेड रबड़ी की फाइनल लुक। मैंने इसे ड्राई फ्रूट और चांदी के वर्क से गार्निश किया है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत अच्छी, बहुत ही मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।